सहस्रदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यमेतच्युतं पञ्चपदं नमामि। अरिहन्त भाषीयत्थं गणहरदेवे हि गन्थियं सम्मं प्रणमामि भक्तचित्तो सुदना नमो हि शीर्षा इच्छां ते सुदवती कासको तस्सालोच्यो अंगोंगपायनी पौडे परियम सतुड़वानियो पुवगे चुलियाचे सुतथैत्रुदम कायम संचकालम अंचेमी पूजेमी बंदामी नमनसामी दुखों को कम्मों भोइलाओ सोयनम स्वामनम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम आतप्राणिक स्वाध्याय प्रारंभ किया एम श्री आचार्य भक्ति का श्रम करो। जय की जय, मुनि संघ की जय। शिष्य गुरु चरणों में वर्षों से साधनारत था और एक दिन अपने मन की व्यथा गुरु चरणों में प्रकट करते हुए उसने कहा, गुरुदेव वर्षों से साधनारत हूँ, आपने कहा था मैं तुझे परमात्मा ज्योति का साक्षात्कार कराऊंगा, पर उस ज्योति का साक्षात्कार तो बहुत दूर की बात, उसका आभास तक नहीं हुआ। एक लंबा अरसा बीत गया, क्या आपके चरणों में आने के बाद भी मैं आपकी कृपा के प्रसाद से वंचित रहूँगा। शिष्य की प्रार्थना सुनकर गुरु ने कहा, ठीक कहते हो, बस तुम्हारे साथ काफ़ी विलम्ब हुआ है। आज मैं तुझे परमात्मा ज्योति के साक्षात्कार का रहस्य बताऊंगा। एक काम कर, सांझ ढलने को है, आले में दीप रखा है, थोड़ा दिया जला ले, फिर आगे की चर्चा करेंगे। शिष्य तत्परता से आले तक गया, दिया जलाने में लग गया, लेकिन काफ़ी विलम्ब, दीप जल न सका। गुरु ने अपने आसन से बैठे बैठे ही पूछा, वत्स क्या बात है, विलम्ब क्यों हो रहा है? गुरुदेव दीप नहीं जल पा रहा है, दीप जल नहीं पा रहा है। गुरु ने पुनः पूछा, आखिर दीप क्यों नहीं जल पा रहा है, देखो तो सही। शिष्य दिए में झांक कर देखा और कहा, गुरुदेव ये दिया नहीं जलेगा, गुरुदेव ये दिया नहीं जलेगा, क्योंकि इस दिए में तेल की जगह पानी है। इस दिए में तेल की जगह पानी है। जिस दिए में तेल की जगह पानी होगा वो दिया कभी जल नहीं सकता। तो गुरु ने उसे संबोधते हुए कहा, तू तो केवल 10 मिनट का समय बर्बाद किया, मैंने तेरे लिए 12 वर्ष का समय व्यतीत कर दिया। जब तक तेरे हिये के दिए में विकारों का पानी होगा, अध्यात्म की ज्योति कैसे प्रकट होगी? उस ज्योति को प्रकट करना चाहते हो तो अपने इस हृदय के दिए को ठीक करो, उस पानी को बाहर निकालो। ये विकार ऐसे तत्व हैं जो हमारे अंदर की उस उज्ज्वलता को बाधित करते हैं, उस ज्योति को प्रकट नहीं करने देते। धर्म क्षेत्र में पदार्पण करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ये चाहिए कि अपने हिये में झांक कर देखे, मेरे भीतर सद्भावों का तेल है या विकारों का पानी। यदि विकारों का पानी है तो निश्चित ये बुझा हुआ दिया है, और जहाँ बुझा हुआ दिया है वहाँ उजाला नहीं होता, और जहाँ प्रज्वलित दीप है वहाँ अंधेरा नहीं होता। तुम्हारे जीवन में अंधेरा है इसलिए कि तुमने अपने अंतस की ज्योति को जलाया नहीं। अंतस की ज्योति को जलाओ, उसे प्रगटाओ। लेकिन कई बार क्या होता है, एक बुझा हुआ दीप जब दूसरे दीप से जुड़ जाता है तो हमको ऐसा भ्रम होता है कि ये दीप भी जल रहा है। कितनी देर तक? जितनी देर तक वह दीप दूसरे दीप से जुड़ा हुआ है, हमें ऐसा आभास होता है मानो वो जल रहा है। लेकिन जैसे ही उस दीप का संपर्क हटता है वो दीप बुझता है, बुझ जाता है, हमें लगता है दीप बुझ गया। संत कहते हैं जो जला ही नहीं वो बुझेगा क्या।
वो जला कहाँ था? ये तो दूसरे का प्रकाश था, उसका अपना प्रकाश कहाँ? कितने भी अच्छे दीप से तुम अपने ज्योति को क्यों न लगाओ, अपनी बाती को क्यों न लगाओ, जब तक उसमें स्नेह का, सद्भाव का तेल नहीं होगा वो दीप नहीं जल सकता। बहुत सारे लोग ऐसे देखने में आते हैं, धार्मिक वातावरण में जब तक रहते हैं बड़े ज्योतिर्मान से दिखते हैं, लेकिन जैसे ही वहाँ से बाहर आते हैं फिर जो के तो बुझ जाते हैं। आखिर ये कब तक चलेगा? संत कहते हैं जीवन का कल्याण तब तक नहीं होता जब तक आपके भीतर एक आध्यात्मिक परिवर्तन नहीं होता। हमारा ये मोक्ष मार्ग आध्यात्मिक परिवर्तन का मार्ग है। हमारे मन के जितने भी विकार हैं वे सब एक हमारे भीतर के विकार हैं। ये सारी समस्या आध्यात्मिक समस्याएं हैं, तो इनका समाधान भी हम आध्यात्मिक तरीके से ही करेंगे। समस्याएं आधी भौतिक है तो समाधान विशुद्ध आध्यात्मिक है। अध्यात्म की चेतना को जागृत करोगे तो तुम्हारे अंदर की समस्याएं अपने आप दूर होगी। 3 प्रकार की समस्याएं होती है, भौतिक समस्याएं, आधी भौतिक समस्याएं और दैवी समस्याएं। आज दुनिया में दैवी समस्याएं तो न के बराबर है। भौतिक समस्याओं का समाधान मनुष्य अपने थोड़े से प्रयत्नों से कर सकता है, लेकिन आधी भौतिक समस्याएं जो हमारे मन से जुड़ी है उनका निदान कर पाना मनुष्य के लिए बहुत कठिन होता है। संत कहते हैं आध्यात्मिक चेतना का जागरण ही हमारे अंतर की आधी भौतिक समस्याओं का निदान कर सकती है। ये 12 अनुवेक्षा ग्रंथ के माध्यम से हम विगत कई दिनों से ये चर्चा कर रहे हैं अपने विकारों के शोधन की। आचार्य कुंदकुंद बार बार हमें ये संबोधन देते हैं कि अपने अंतर मन को उज्ज्वल बनाना चाहते हो, अपने चित्त और चेतना को पवित्र बनाना चाहते हो, अपने जीवन की धारा को विशुद्ध बनाना चाहते हो, तो बस तुम वस्तु के स्वरूप का बार बार विचार करो, जीवन की वास्तविकता को समझने की कोशिश करो। इस प्रकार का चिंतन करो कि चिंतन करते करते ये तुम्हारे चिंतन के अंग बन जाएं, और जिसके चिंतन का अंग ये अनुप्रेक्षाएं बन जाती है, ये अनुप्रेक्षाएं जिनके चिंतन का अंग बन जाती है उनके जीने का ढंग बदल जाता है। अपने जीवन का ढंग बदलना चाहते हो तो इनको अपना अंग बनाएं। अभी आश्रव भावना के क्रम में हम अपने मन में उत्पन्न होने वाले विकारों की चर्चा कर रहे हैं। वे विकार में सबसे महत्वपूर्ण विकार मिथ्यात्व के बाद असंयम और फिर कषायों की चर्चा चल रही, और कषायों में क्रोध, मान, माया, लोभ ये मूल कषाय हैं जो हमारे अंदर विकृति को जन्म देते हैं। पिछले 5 दिनों में हमने क्रोध और मान के संदर्भ में चर्चा की। आज है माया की बात। माया मतलब, माया का मतलब क्या है? छल कपट। भाई साहब धर्म सभा में पीछे आके आगे मत आओ, पीछे से जगह देखो, बजा दो एक बार ताली इनके स्वागत में। आइंदा कहीं भी किसी भी धर्म सभा में ध्यान रखना, इधर कोई नहीं आओ, उधर जाओ। ये मोबाइल किनकी बजी? ये बड़ा विचित्र लगता है। जैनी जन्म से प्रवचन सुनते हैं लेकिन इतना भी संस्कार प्रकट नहीं कर पाते। ये व्यवस्था अपने को खुद देखनी चाहिए। पीछे आकर के कभी आगे नहीं आए। धर्म सभा में आगे आने से सबका ध्यान भंग होता है और अंतराय कर्म का बंद होता है। ये जो 2-3 बच्चे हैं उनके माँ बाप को बोलो अपने बच्चों को संभालें। ये प्रवचन सभा है, खेल का मैदान नहीं। देखो कौन है उनके माँ बाप? जैसे ही धर्म सभा का मंगलाचरण हो जाए हम सबको एकदम सावधान होना चाहिए। ये जिनवानी और गुरुवाणी का बहुमान है। जब तक आप बहुमान नहीं करोगे शब्द आपके कान में पड़ेंगे, हृदय में अंकित नहीं हो सकेंगे।
और हृदय में अंकित नहीं हो तो शब्द काम नहीं आएंगे। इसलिए इस बात को आज के इस संदेश के माध्यम से जीवन में सदैव याद रखना। कहीं भी जाओ मोबाइल स्विच ऑफ करके जाना, अपने बच्चों को सख्त हिदायतें दे के रखो या फिर उनको और कहीं भेज दो ताकि ये व्यवस्थाएं अच्छी बनी रहे और सबका मन स्थिर बना रहे। चले हम वापस आगे आए। कहाँ थे हम? माया में। माया मतलब छल कपट। ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने जीवन में कभी माया नहीं की हो? कोई की माया? महाराज पल पल में मायाचार। और आज की सभ्यता तो माया की ही सभ्यता है। एक आदमी के बरसात का समय था, अपनी छप्पर को छाना था, उसके पास सीढ़ी नहीं थी, लकड़ी की सीढ़ी होती है, नसैनी वो नहीं थी, तो वो पड़ोसी से मांगने गया कि भैया तुम अपनी नसैनी थोड़ी देर के लिए दे दो, मेरा काम हो जाएगा। बोले क्या बताऊं, कल ही मेरा बेटा उसको संदूक में डाल दी करके बाहर चला गया, चाबी उसके पास है, होता तो मैं ज़रूर दे देता। मेरा बेटा कल ही बाहर चला गया, संदूक में रख लिया, बक्से में रख लिया और चाबी उसके पास है, कहाँ से दूं? तो उसने बोला हद हो गई, इतनी बड़ी नशैनी तुम्हारे संदूक में समा जाएगी? बोले फिर क्या मतलब है, मैं सीधे सीधे आपको बोल दूं कि मुझे सीढ़ी नहीं देना। ये आज की सभ्यता। बात को घुमा के, डायरेक्ट नहीं, मन में कुछ है, वचन में कुछ। ये माया तो पल पल में पलती है। आज के जीवन में मैं आपसे कहूँ कि माया मत करो तो शायद आप कहोगे ये प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक, मैं आपको कहता हूँ माया करो, सारी दुनिया में माया करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर 3 जगह अपने आप को माया से बचा के रखो। पहला, धर्म के क्षेत्र में माया मत करो। दूसरे नंबर में गुरु के सामने माया मत करो। और तीसरे क्रम में माँ बाप के साथ, परिवार के साथ माया मत करो। ये 3 जगह जीवन में माया मत करो। अगर इन 3 जगह अपने आप को बचा लिए तो भी बहुत आगे बढ़ सकते हो। धर्म के क्षेत्र में माया करते हो? ध्यान रखना, जो धर्म मन की निर्मलता के साथ किया जाता है वो धर्म है, और मन की माया के साथ किया गया धर्म धर्म नहीं, धर्म का ढोंग कहलाता है। उसे मिथ्याचार कहते हैं। अब मैं थोड़ा आपके भीतर घुसता हूँ, आप खुद अपने भीतर घुस के देखने की कोशिश करो कि धर्म के क्षेत्र में मेरे मन में कहाँ कहाँ माया आती है। यद्यपि माया से मुक्ति के लिए मैं धर्म करता हूँ, लेकिन मेरे मन के संस्कार कुछ ऐसे हैं कि धर्म के क्षेत्र में भी माया हावी हो जाती है। बोलो, धर्म के क्षेत्र में माया। कैसी माया? आपको जब पूजा पाठ करना हो, सामान्य रूप से पूजा पाठ करते हैं तब आपके भाव सहज होते हैं, पर बड़ी सभा में जब पूजा पाठ हो और उस समय कैमरा आपके चेहरे पर घूमे तो आपकी भंगिमा कैसी होती है? हाँ, कैसे हो जाते हैं? तन्मय। एक व्यक्ति ने अपनी एक फोटो दिखाई थी, भगवान की पूजा वो कर रहा होगा, और फोटोग्राफर ने फ़ोटो खींच ली। चेहरे पर तन्मयता के बहुत अच्छे भाव दिख रहे थे,
उसने मुझे अपनी फ़ोटो दिखाई। मैंने कहा बस मुझसे यही आशीर्वाद ले कि जब भी भगवान के सामने रह तेरी ऐसी फ़ोटो आए और दूसरे तरह की ना आए। तो उसने कहा महाराज ये तो कैमरा को देखकर मैंने बनाई थी। वो कैमरे का असर होता है मतलब यहाँ मन की माया चल रही है। मन की माया कई रूपों में आपके धर्म के क्षेत्र में मन में माया आती है। धर्म हम कर रहे हैं, देखने में धर्म आ रहा है, लेकिन माया समाज में आपने बोली ली। बोली इसलिए नहीं ली कि मुझे दान करना है। आपने बोली इसलिए ली कि हजारों की सभा है, मुझे अपने बच्चों का संबंध करना है। इस 1000 की सभा में अगर मैं 2 लाख का दान करूँगा तो लोग भी सोचेंगे 50 लाख का आसामी तो होगा ही, हमारे बच्चों का संबंध सहूलियत से हो जाएगा। बोलो ये दान है कि माया? होता है कि नहीं होता? कई लोग बाजार में कर्जदार होते हैं और समाज में दान देते हैं। एक जगह एक संघ का चतुर्मास था और एक व्यक्ति चतुर्मास में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, लाखों रुपया का खर्चा किया। बाजार में गुडविल बन गई, अच्छी पोजीशन होगी तभी तो दे रहा होगा। सब ऐसा नहीं करते, पर 2-4 होते ना, कहते एक सड़ी मछली सारे तालाब, मरी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो वही हाल होता है। उस व्यक्ति ने क्या किया, अपनी गुडविल बनाने के लिए अच्छी बोनियाँ ली, लाखों रुपयों का खर्च किया और 6 महीने के बाद पता लगा वो आदमी बहुत बड़े गड्ढे में है, बाजार का करोड़ों रुपया दबाए बैठा है। अब क्या हुआ, उसने ये जो दान किया ये दान था। उसके बेटे ने मुझसे एक दिन सवाल किया कि महाराज जी मेरे पिताजी ने अभी आपके आने के पहले जो यहाँ संघ था लाखों रुपया का दान किया, संघ की सेवा की, फिर मेरे पिताजी को ऐसा हाल क्यों हुआ? मैंने उसके पिता के सामने बोला ये बता तूने दान क्यों किया था? बोला महाराज मैंने सोचा था इससे मेरी जो गुडविल है थोड़ी बन जाए। बोले देख, अपने चरित्र से, अच्छे सत्कर्म से जो गुडविल बनाता है उसका स्थायित्व रहता है, और धर्म की आड़ में जो गुडविल बनाने की कोशिश करता है निश्चयता उसकी गुडविल खराब होती है। तो ऐसा कर्म नहीं किया होता तो शायद इतनी बुरी दुर्गत नहीं होती, लेकिन तूने ऐसा कर्म किया इसलिए तेरी ऐसी परिणति हुई। इस सभा में बैठे हुए कोई लोग भी ऐसा कभी किए होंगे, मैं मानता हूँ यहाँ बैठे लोग नहीं करने वाले। मैं आपसे केवल हिदायत ये देता हूँ, जीवन में कोई भी प्रसंग आए धर्म का इस्तेमाल इस तरीके से कभी मत करना। धर्म क्षेत्र में कभी माया मत करना। कई लोग होते हैं धर्मात्मा के रूप में गिने जाते हैं, लेकिन उनका अंतरंग चरित्र अच्छा नहीं होता। अंतरंग चरित्र अच्छा नहीं होता। एक जगह में था, परिवार पूरा धार्मिक, पिताजी जो परिवार के प्रमुख थे सुबह से मंदिर जाते और 10 बजे के पहले आते नहीं। पूरे गांव में अच्छी रेपुटेशन कि आदमी बड़ा धर्मात्मा है। 10 बजे तक मंदिर रहने वाला आदमी, लोक की निगाह में धर्मात्मा। उनका एक बेटा धर्म से दूर। घर भर के लोगों को शिकायत थी कि ये बेटा धर्म से दूर है, महाराज जी इसको धर्म से जोड़िए। मेरा आहार हुआ, आहार के बाद वो आया। लोगों ने मुझसे कहा कि महाराज जी इन्हें धर्म से जोड़िए, इसे धर्म से जोड़िए। मैं जब उससे बात किया, हम बोले क्या बात है भाई, तेरा पूरा घर धर्म करता है, तू धर्म से दूर क्यों? उसने कहा महाराज मैं अकेले में आपसे बात करूँगा।
अकेले में आपसे बात करूँगा। बोले क्या? बाद में जब सब अलग हुए मैंने उससे पूछा, बोला महाराज जी आप मुझे धर्म करने के लिए कहते हो कि धर्म का इस्तेमाल करने के लिए कहते हो? मतलब आप मुझे धर्म करने की प्रेरणा दे रहे हो कि धर्म का इस्तेमाल करने की प्रेरणा दे रहे हो? मैंने बोला मतलब? बोले महाराज मैं क्या कहूँ, मुझे कहते हुए लज्जा आ रही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे आपको कहना चाहिए क्योंकि ये कार्य केवल आपके माध्यम से ही हो सकता है। बोले क्या मामला है? बोले महाराज जी मेरे पिताजी को देखते हो आप, पिताजी की गुडविल एक बड़े अच्छे धर्मात्मा व्यक्ति के रूप में है, सब इनको मानते हैं, समाज के बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं, पर महाराज जी मैं आपको क्या कहूँ, मुझे कहने में लज्जा आ रही है, मेरे पिताजी की मेरे घर की नौकरानी से संबंध है, इनको देख करके मैं धर्म करना नहीं चाहता। ये माया का विकृत रूप। 68 साल की उम्र और उसके बाद ये दशा। जीवन में ऐसी माया से तो बचो। देखो मनुष्य का चेतन स्तर कितना नीचे गिर रहा है, कितना नीचे। धर्म का उपदेश सुन रहे हो, धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हो, फिर भी तुम्हारे साथ ऐसी स्थिति, ऐसे जीव का कभी उद्धार नहीं हो सकता। धर्म के क्षेत्र में माया, समाज में अपनी धाक जमाने के लिए बोली बोल दी, बोल के चले गए, मांगने की कभी जरूरत, देने की कभी हमने जहमत नहीं उठाई, बोल दिए। कई लोग ऐसे होते हैं जो कई जगह बोलियां बोल देते हैं लेकिन उसे चुकाने की बात नहीं सोचते। तुम्हारे घर में निर्माल्य, लोक में जवान की कीमत होती है। एक व्यापारी भी किसी को जबान दे दे तो उसको कहते हैं ना कमिटमेंट, कमिटमेंट कमिटमेंट की तरह होना चाहिए, एकदम फर्म होना चाहिए, उसको आप किसी भी हालत में पूरा करें। धर्म क्षेत्र में आपने बोली बोल दी और बोली आपने बोली है तो ये आपकी जवाबदेही है कि जो बोली मैंने बोली है उसे समय पर मैं चुकाऊं। लेकिन बोल दिए, अब देने की जरूरत नहीं। ये धर्म के क्षेत्र में माया है कि नहीं? इसके बड़े विघातक परिणाम होते हैं। निर्माल्य के भक्षण का परिणाम कितना बुरा होता मैं कई बार अपने प्रवचनों में बोला हूँ, आज नहीं बोलूँगा क्योंकि मुझे बात पूरी करनी। लेकिन ये एक बहुत बड़ा पाप, इस पाप से अपने आप को बचाओ। कई बार ऐसा होता है अनजाने में भी आप लोगों से बड़ी चूक होती। आपने कहीं बोली भीड़ में बड़े आयोजनों में बोली जाती है, पूरी नोटिंग नहीं हो पाती, और नोटिंग नहीं हो पाई, जहां आपने दान राशि बोली वहां आपका कोई नाम पता एड्रेस नहीं लिखा गया। कई बार तो कुछ नहीं लिखा जाता, कई लोगों के साथ ऐसा होता है। आप यहाँ से गए, भूल गए, घर गए, सोचे जाके भेज देंगे, भले वो 1000-2000 की राशि हो, भूल गए। यहाँ से आपको कोई रिमाइंडर नहीं, रिमाइंडर जाए कैसे, कोई रिकॉर्ड नहीं, आपके साथ पाप जुड़ गया। बंधुओं, प्रसंग आया तो मैं बोलता हूँ, जितने उत्साह के साथ दान बोलो, जितनी उदारता से दान बोलो, उतने उत्साह से दान की राशि चुकाओ, क्योंकि दान मैं अपने निजी कल्याण के लिए कर रहा हूँ, किसी और पर एहसान करने के लिए नहीं। इस मानसिकता के साथ दान करो। और जब कभी भी दान करो, कहीं पर भी दान करो, कोई बड़ी राशि दान में आप समर्पित करते हो, तो दान में बड़ी राशि समर्पित करते हो तो मैं हमेशा अपने से जुड़े लोगों को बोलता हूँ कि 2 बातें जोड़कर संकल्प लो। क्या संकल्प लो? जेब में जितना उतना अभी देना दे दो, आगे के लिए देना है तो ये चीज़ें मन में जोड़ लो कि मेरी आज जैसी हैसियत रही और दूसरी बात मैं इस दुनिया में रहा तो मैं ये राशि इतने समय की अवधि में दूंगा, और जो तुम्हारा संकल्प है उस अवधि में बिना मांगे पहुंचाओ।
अगर इस बीच कोई आपत्ति विपत्ति आ गई तो मैं देनदार नहीं, और मेरे 100 बरस पूरे हो गए तो मैं देनदार नहीं। आपको कोई पाप नहीं होगा। आपके बच्चों की इच्छा पर है, बच्चों पर कोई लायबिलिटी नहीं कि बच्चे दे ही। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके माँ बाप उदार होते, बच्चों में भी वही संस्कार होते तो वो दे भी देते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि इसको वो अपने ऊपर एक लायबिलिटी की तरह मान लेते हैं और संक्लेश का अनुभव करते हैं। तो ऐसा आज के समय में मत करना, क्योंकि आज के समय में बच्चे संपत्ति लेना चाहते हैं, संस्कृति लेना नहीं चाहते। प्रारंभ से संस्कृति दो, संपत्ति दो या न दो, तो आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये चीज़ें जोड़ लो। फिर कई बार क्या होता, आप दान राशि बोल गए और वहाँ कोई रिकॉर्ड नहीं, आप घर जाके भूल सकते हो। आपके मन में इरादा वैसा नहीं है लेकिन फिर भी भूल सकते हो। तो कहीं भी कोई भी दान राशि आप बोलो, जिस जगह दान राशि आप बोलते हो वहाँ के कार्यालय में उसको नोट करवा दो और अपना फ़ोन नंबर दे दो और ये कहो कि भाई साहब हम घर जा रहे हैं, आप एक रिमाइंडर हमको दे दीजिएगा, एक मैसेज भेज दीजिएगा, एक चिट्ठी दिलवा दीजिएगा, ताकि हम तय समय में ये राशि आपके यहाँ पहुँचा सके, ताकि एक बड़े पाप से आप बच सको। नियम ले लो सब लोग। हम कहीं भी 100 रुपये की भी दान राशि अगर बोलते और उस समय नहीं चुकाते तो अपना नाम पता वहाँ लिखवा करके जाएं और वो वहाँ के लोग हमें उसकी सूचना दे, समय पर हम वो राशि भेज सकें। धर्म के क्षेत्र में माया, और पोल खोलूं 1 घंटा लग जाएगा इसी में। देखो माया का एक और रूप, अष्टमी हरि का त्याग है। क्या हरि का त्याग है? सब्जी नहीं खाएंगे तो क्या किया, किशमिश की सब्जी बना लेंगे। नमक का त्याग है तो खीर बना लेंगे। ध्यान रखो, जिह्वा इंद्री पर विजय करने के लिए तुमने त्याग किया है तो फिर सब्स्टिट्यूट मत ढूंढो। हाँ, अपने स्वास्थ्य आदि किसी का अनुकूल नहीं है, उस दृष्टि से यदि कोई व्यक्ति लेता है तो बात अलग है। एक बात और बोलूं, दूसरों के त्याग में वो क्या ले रहा है ये मत देखना, क्या छोड़ा ये देखना, और खुद के त्याग में मैं क्या छोड़ा ये मत देखना, क्या खा रहा हूँ ये देखना। क्या बोला? दूसरों के त्याग में वो क्या ले रहा है ये मत देखो, क्या छोड़ा ये देखो। नहीं तो तुम किसी को किशमिश की सब्जी खाते देखो तो कहो ये ढोंग कर रहा है, ऐसा मत करना। उसको देख के कहो कि कितना अच्छा आदमी है, हम तो एक दिन के लिए हरी सब्जी नहीं छोड़ सकते, ये सूखी सब्जी खा करके सुखी हो रहा है। पर खुद के लिए जब त्याग करो और मन में आए कि आज मैंने हरी छोड़ी है तो क्या बात है, एक दिन में दाल के साथ काम नहीं चला सकता, एक दिन की तो बात है, नहीं लूँगा आज किशमिश की सब्जी, घरवाली ने बनाई है, बनाने दो। तो खुद के विषय में हमेशा ऐसी सोच रखोगे, जीवन टॉप पर जाएगी। बड़ी अनेक प्रकार की मायाचारी होती, मन बेईमान है ना, न चाहते हुए भी होता है। एक आदमी के आलू का त्याग था, एक पंगत में पहुंचा, आलू की सब्जी बनी। अब आलू की सब्जी बनी और कोई सब्जी नहीं, सामने वाला बड़ा दुविधा में आ गया कि आपको क्या खिलाएं। बोले कोई बात नहीं भाई, हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं, ऐसा है कि मेरे आलू का त्याग है, झोल का त्याग नहीं है। आलू का त्याग है, झोल का त्याग नहीं। बोले चल जाए। बोले हाँ, एक काम करना, झोल दे देना, आलू मत देना। बस ठीक, सामने वाला राजी। अब क्या किया, जब सब्जी परोसने लगा तो आलू को बचा के झोल डालने लगा। आलू को रोके कि आलू ना गिर जाए इसके पत्तल में। झोल देना शुरू किया। जब वो झोल दे रहा था, आलू को बचा रहा था, उसने कहा हद हो गई भाई, जो अपने आप आ रहा उसको क्यों रोकते। क्या है, क्या है, समझ रहे? तय करो, आज से मैं धर्म क्षेत्र में इस स्तर की माया को कभी नहीं पनपने दूंगा। आप कर सकते हैं, कर सकते हैं, ये करना ही चाहिए।
गुरु के सामने माया, ये भी बड़ा गलत। गुरुओं को गुमराह कर देते हैं, कुछ का कुछ बताते हैं, कहते नहीं। एक जगह तो आप खुली किताब की तरह अपना हृदय खोल दो, क्योंकि गुरु ही हैं जो हमें माफ भी करते हैं और हमें साफ भी करते हैं, और कोई नहीं। माफ करने वाले तो फिर भी और कोई मिल जाएंगे, साफ करने वाले तो केवल सद्गुरु ही हैं और कोई दूसरे नहीं। तो साफ करना चाहते हो, गुरु के सामने कभी भी झूठ मत बोलो, वहां कोई कपट नहीं, जो बोलना है स्पष्ट साफ, हाँ तो हाँ, ना तो ना। हाँ, अक्खड़ शब्दों में नहीं, तरीके से। ये आप कर ले तो ये आपके जीवन की एक बड़ी उपलब्धि। हमने बचपन में कहावत सुनी है कि गुरु से झूठ, मित्र से चोरी, कै हो निर्धन, कै हो कोढ़ी। बुंदेलखंड के हर जवान पर ये लोकोक्ति चली हुई है। बच्चों, आज के बाद, आज तक मैंने कभी कर लिया तो कर लिया, लेकिन वहां मैं कभी नहीं करूंगा। उनसे मैं कुटिलता कभी नहीं रखूंगा। जो मेरे जीवन की जटिलता को दूर करने वाले हैं, उनके चरणों में आकर मैं कुटिलता करूं तो कहाँ जाऊंगा? मेरा जीवन और जटिल हो जाएगा। इसलिए वहां मुझे नहीं करना, चाहे जो हो, एट एनी कॉस्ट। नंबर 3, मुझे समय पर बात पूरी करनी है। माँ बाप से कभी कुटिलता मत करो। और आजकल क्या होता है, माँ बाप को छोड़कर बाकी सबके साथ फ्री, माँ बाप से कुटिलता। आप बड़े छोटे किसी को भी देख लो, किसी भी बच्चे की मोबाइल अगर उनके माँ बाप ले और मैसेज, मोबाइल का सिक्योरिटी कोड खोल करके बच्चे दे दो तो मुझे बताना, देने को तैयार होते हैं? सब कोड लगाए रखते हैं, सिक्योरिटी कोड। उनके मोबाइल में क्या पता ही नहीं लगा सकते, क्या मैसेज है, किससे कांटेक्ट है, क्या, कुछ नहीं होता है। माँ बाप से कुछ मत छिपाना, ऐसा हम लोग कहते हैं। वो केवल माँ बाप से ही छिपाते हैं, बाकी सारे ज़माने को पता होता है, माँ बाप को मालूम नहीं। ये जीवन की एक भयानक भूल। ध्यान रखना, हमारे जीवन में 3 का महत्वपूर्ण स्थान है: माता पिता, गुरु और भगवान। माँ बाप जन्म देते हैं, गुरु जीवन की दिशा देते हैं, और भगवान की कृपा से हमें जीवन मिलता है। इन तीनों के सामने यदि हम कोई चूक करते हैं तो ये जीवन की एक बहुत बड़ी भूल है। कभी इनके सामने कुटिलता मत करो। लेकिन क्या करें, मुझे तो तब बड़ा आश्चर्य होता है जब आज की कलयुगी संतान अपने ही माँ बाप को अपनी चालबाजियों का शिकार बनाकर उन्हें उनके द्वारा कमाई हुई संपत्ति से ही बेदखल कर देते हैं। होता है। एक सप्ताह पहले एक माताजी मेरे पास आई, बड़े दुखी मन से कही, मेरी सारी संपत्ति मेरा बेटा दबा दिया। प्रश्न में भी प्रश्न आ रहे हैं। प्रश्न में ऐसा है कि हाँ, मुझसे बोल के गई, मेरी सारी संपत्ति मेरा बेटा ले लिया, अब मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। ये बहुत गंदी मानसिकता। आज तुम उन्हें संपत्ति से बेदखल कर रहे हो, भूल में मत रहना, बुरे का अंजाम सदैव बुरा होता है। तुम अपनी चतुराई से अपने माँ बाप को बेदखल कर रहे हो,
कल तुम्हारा बेटा भी तुम्हें बेदखल करेगा ही करेगा, इसमें कुछ सोचने की बात नहीं। कैसी वेदना होती है व्यक्ति को। एक पिता अपने बेटे को पेट काट काट करके पढ़ाया, बेटे को योग्य बनाया, बेटा एक उच्च अधिकारी बन गया। पिता को खुशी थी कि मेरा बेटा एक बड़ा आदमी बन गया, पर उसे क्या पता था कि उसका बेटा बड़ा आदमी तो बन गया पर भला आदमी नहीं बन पाया। शादी हुई, शादी के बाद वो अपने पिता की उपेक्षा, अपमान और तिरस्कार करने लगा। पिता परिस्थिति की इस मार को सहज भाव से झेलता रहा, लेकिन धीरे धीरे स्थिति ऐसी बनी कि बेटे बहू के दुर्व्यवहार से घर में निभना मुश्किल हो गया। और एक दिन बेटे ने अपने पिता को वृद्धाश्रम जाने का प्रस्ताव रखकर कहा कि आप वृद्धाश्रम चलो। पिता भी घर की स्थिति को देखकर तंग आ चुका था। उसने सोचा अब मुझे समय जहाँ ले जाए वहीं जाना अच्छा है। वृद्धाश्रम में बेटा जब पिता को छोड़ने गया और कहा कि पिताजी अब मैं जा रहा हूँ, आपको कोई ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन करना, और आपको कुछ कहना तो नहीं है। पिता ने आंसू भरे आँखों से कुल इतना ही कहा कि बेटे, काश मैंने तुम्हें जन्म देने के बाद अनाथ आश्रम में भेज दिया होता तो आज मुझे वृद्धाश्रम में आने की नौबत नहीं होती। कितनी मार्मिक वेदना है। कहाँ जा रहा है इंसान, कैसी माया। ये सब अमानवीय कृत्य हैं। अपने आप को ऐसे कृत्यों से बचाओ। ये नरक निगोद के आश्रव के कारण है। ये महान दुर्गति का हेतु है। जीवन में ऐसे दुर्गति प्रद कृत्यों से जो अपने आप को बचाता है वही धन्य होता है। समय आप सबका हो रहा है, कुछ शेष कार्यक्रम है, इसलिए मैं अपनी वाणी को अभी इसी भाव के साथ विराम दे रहा हूँ। सूत्रों में आप केवल 3 बातें आज लेकर चले। धर्म के क्षेत्र में बिल्कुल माया नहीं करूँगा, गुरु से कभी माया नहीं करूँगा, और अपने माँ बाप से कभी इस तरह का व्यवहार नहीं करूँगा, उनसे कभी कुटिलता नहीं करूँगा। जीवन में सदैव सफलता होगी और इसी में जीवन की सार्थकता है। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज जी की।